अमेरिकी सदर जो बाइडेन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में इंतखाबी रैलियां की। इस तरफ से दोनों ने नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब के लिए अपनी तशहीरी मुहिम में शिरकत की और अपनी जीत का दावा किया। इस मौके पर 22 साल के नर्सिंग स्टूडेंट के कत्ल का मुद्दा भी छाया रहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें अपने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच के दौरान रिले के कातिल के हवाले से गैरआईनी अल्फाज का इस्तेमाल पर अफसोस है। वहीं ट्रंप बाइडेन की तनकीद की। ट्रंप ने बाइडेन को जमहूरियत के लिए खतरा बताया और उन पर फेडरल एजेंसियों को हथियार देने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह कि बाइडेन ख़ाज़न हमास के खिलाफ जंग में इसराइल के तई अपनी हिमायत के लिए डेमोक्रेटिक के बीच मुखालफत का सामना कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अपनी इंतखाबी तशहीर में जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक अहम मुद्दा है जो बाइडेन को घेरने के लिए और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि जहां इंसानियत का कत्लेआम किया जा रहा है उस महाज पर जो बाइडेन मुसलसल इसराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आवाम के बीच इस मुद्दे को बुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर हमलावर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ एक नौजवान के कत्ल के मामले में जो बाइडेन ने आवाम से माफी भी मांगी। उनका कहना था कि जिस तरह के अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया उन्हें उस पर अफसोस है। Bring it together. No. He's a threat to democracy. I will tell you, he's a threat to democracy. Weaponize government, weaponize the FBI, weaponize the DOJ. He's a threat to democracy for other reasons also. Number one, he's grossly incompetent. Joe Biden gave the most divisive, partisan, radical, and extreme speech ever delivered by a president in that chamber, not even close.